व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के टॉप थीमेटिक फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में तरह तरह की कैटेगरीज होती हैं। ऑलरेडी कई कैटेगरीज पर मैं वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर मेरी वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। अगर आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड्स ढूंढ रहे हैं तो उन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज जिस कैटेगरी पर हम बात करने वाले हैं वो इस समय इंडिया की सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी बन चुकी है, थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स ने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को भी बीट कर दिया है। पिछले एक साल में थीमेटिक फंड्स में 92,423.4 करोड़ का इनफ्लो आया है, जो कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का 1/3 पोर्शन है। अगर हम जून 23 से लेकर जून 24 तक को कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो थीमेटिक फंड्स का है वो 60% से ग्रो हुआ है। जून 2023 में ये 1.96 लाख करोड़ था और अब जून 2024 तक ये 3.83 लाख करोड़ हो गया है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जहां पर बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन इन थीम्स को ढूंढना और सही स्टॉक्स को पिक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें कौन से स्टॉक को पिक करना है, उन्हें कब खरीदना है और कब उनको बेचना है, ये आसान नहीं है। ऐसे में थीमेटिक फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं, जहां पर किसी स्पेसिफिक थीम के कई सारे स्टॉक्स को एक बास्केट में लिया जाता है और इस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं और उनसे जुड़े क्या रिस्क होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसको थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनली मैं आपके साथ 7 बेस्ट थीमेटिक फंड शेयर करूंगा जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं और ये सेक्टोरल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। थीमेटिक फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जहां पर एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच ली जाती है। थीमेटिक फंड की खास बात ये होती है कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक थीम या फिर पर्टिकुलर ट्रेंड पर फोकस किया जाता है और उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ये एक फ्यूचर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जहां मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को ध्यान में रखकर थीम्स एंड स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो थीम्स ली जाती हैं उसमें कई तरह के सेक्टर्स आ सकते हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि थीमेटिक फंड में किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक्स हों, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स भी एक थीम के अंडर आ सकते हैं। वहीं पर जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उसमें एक ही सेक्टर की कई कंपनीज को लिया जाता है। अब अगर थीमेटिक फंड्स को हम एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो मान लीजिए एक डिजिटल इंडिया फंड है जो कि इंडिया की रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन को कैपिटलाइज करना चाहता है। तो उसमें IT, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स की कंपनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर थीम ली गई है डिजिटल इंडिया और उसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनके स्टॉक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हम थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या रिस्क जुड़ी होती हैं। पहला बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। वैसे तो सेक्टोरल फंड्स भी काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो थीमेटिक फंड होता है वो सेक्टोरल फंड से एक स्टेप ऊपर का डाइवर्सिफिकेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स और कई सारी इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा बेनिफिट है टारगेटेड ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर टारगेटेड थीम्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट के रिटर्न्स को बीट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। तीसरा बेनिफिट है कैपिटलाइजेशन ऑन ट्रेंड्स। ये फंड्स ग्रोथ फोकस्ड होते हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का बेनिफिट ले पाते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट में जुड़ी रिस्क की बात करें तो यहाँ पर थीम स्पेसिफिक रिस्क हो सकती हैं। इन थीमेटिक फंड की सक्सेस इनसे जुड़ी थीम की सक्सेस पर डिपेंड करती है और अगर थीम का मोमेंटम लूज होता है तो थीमेटिक फंड की परफॉर्मेंस भी सफर करती है। दूसरा रिस्क है मार्केट वोलेटिलिटी। थीमेटिक फंड शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी बाकी फंड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। चौथा रिस्क है फंड मैनेजर सिलेक्शन। एक फंड मैनेजर जो उस थीमेटिक फंड को मैनेज करेगा उसकी स्किल और उसका एक्सपीरियंस फंड की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स और फंड मैनेजर को चूज करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल ये है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला तो है वेल इन्फॉर्म्ड इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड इन्वेस्टमेंट थीम से अपडेटेड रहते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, ताकि कब इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है और कब एग्जिट करना है इसका डिसीजन वो ले पाएं। दूसरा, ऐसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका हाई रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि ये फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स को ही यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 7 बेस्ट थीमेटिक फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, पास्ट परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो एंड सेवरल अदर मैट्रिक। चलिए एक एक करके इन सारे फंड्स को चेक करते हैं। पहला थीमेटिक फंड है ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग थीम से जुड़ी हों। ये फंड स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2018 में।
बेंचमार्क जो ये फॉलो करता है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI। इसका AUM है 6,621 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशो है 0.66%। अगर इसके पास रिटर्न्स को देखें, पिछले एक साल में 60.74%, 3 इयर्स में 29.87% एंड लाइफ CAGR इसका है 25.47%। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप एक साल के पहले इस फंड को सेल करते हैं। SIP यहाँ पे 100 रुपीज से स्टार्ट है। मिनिमम लमसम अगर आपको करना है तो वो आपको 5,000 रुपीज करना होगा। नेक्स्ट फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये फंड इंडिया के PSU सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो थीम्स इंडिया की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि बैंकिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस फंड की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2020 में। बेंचमार्क ये S&P BSE PSU TRI फॉलो करता है। 5,823 करोड़ का AUM है एंड 0.43% का इसका एक्सपेंस रेशो है। पास रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक साल में इस फंड ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, 79.44%, 3 इयर्स में 42.89% एवरेज रिटर्न्स दिए हैं एंड इसका लाइफ टाइम CAGR है 34.08%। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड है 1% अगर आप 30 डेज के पहले इस फंड को सेल करते हैं। SIP इन्वेस्टमेंट 500 एंड मिनिमम लमसम 1,000 रुपीज है। नेक्स्ट फंड है निपॉन इंडिया क्वांट फंड। ये फंड क्वांटिटेटिव इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिदम को यूटिलाइज करके स्टॉक को पिक करता है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, फाइनेंशियल रेशियोज एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है। इस फंड की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2013 में। S&P BSE 200 इंडिया TRI को ये फॉलो करता है। AUM है 78 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशो है 0.41%। पिछले एक साल में इसने 50.23% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर CAGR है 23.11% एंड लाइफ टाइम CAGR है 15.60%। यहाँ पर भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड है 0.2% अगर आप 30 डेज के पहले इसको सेल करते हैं। SIP इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज एंड मिनिमम लमसम है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ये फंड इंडिया की उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होती हैं। इंसेप्शन डेट है इसकी 16 जनवरी 2019। बेंचमार्क ये फॉलो करता है IISL निफ्टी 500। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 22,659 करोड़ का, तो काफी बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो है 0.57%। 1 ईयर रिटर्न है 47.76%। 3 ईयर CAGR है 31.37% एंड लाइफ टाइम CAGR है 26.82%। तो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला ये थीमेटिक फंड है। लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप एक साल के पहले फंड को सेल करते हैं। SIP 100 रुपीज से स्टार्ट हो सकती है। मिनिमम लमसम 5,000 रुपीज है। नेक्स्ट फंड है टाटा बिजनेस साइकिल फंड। ये भी एक मल्टी एसेट फंड है और इस फंड की स्ट्रेटेजी बिजनेस साइकिल के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जहां पर वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल के बेनिफिट को लिया जाता है। ये फंड 4 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था। ये भी ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड की तरह IISL निफ्टी 500 को ट्रैक करता है। AUM है 2,776 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशो है 0.35%। इस फंड ने 47.59% का रिटर्न दिया है एक साल में। 3 साल का एवरेज रिटर्न है 27.30% और लाइफ टाइम एवरेज जो है वो 27.50% है। तो 3 साल से इसको थोड़े से ज़्यादा ही समय हुआ है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 90 डेज के पहले इसको सेल करते हैं। 100 रुपीज से SIP है एंड 5,000 रुपीज से मिनिमम लमसम है। नेक्स्ट है ईडेलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये फंड प्राइमरीली इन्वेस्ट करता है इंडिया की रिसेंटली लिस्टेड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPOs में, और ये फंड एम करता है फॉर द पोटेंशियल फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स फ्रॉम न्यूली लिस्टेड कंपनीज। ये थीमेटिक फंड 26 फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। निफ्टी IPO TRI को ये फॉलो करता है। AUM है 948 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशो है 0.95%। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो 32.96% 1 ईयर रिटर्न रहा है। 3 ईयर CAGR है 13.65% एंड लाइफ टाइम CAGR रहा है 17.58%। यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड है 2% का, नील है आफ्टर 180 डेज। SIP 100 रुपीज से स्टार्ट है एंड लमसम भी 100 रुपीज से स्टार्ट है। हमारा फाइनल फंड है UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक थीम से जुड़ी हों, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शिपिंग, एविएशन एंड वेयर हाउसिंग। UTI ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था।
निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक TRI को ये फॉलो करता है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,873 करोड़ का। एक्सपेंस रेशो है 0.83%। अब इसके रिटर्न्स की अगर बात करें तो 56.03% पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है, 3 साल में 34.24% एंड लाइफ टाइम CAGR रहा है 21.48%। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड लगता है और 30 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। SIP इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से स्टार्ट है, मिनिमम लमसम यहाँ पर 5,000 रुपीज़ करना होगा। तो फाइनली कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क एपिटाइट रखते हैं तो एक थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये हाई ग्रोथ सेक्टर और उनसे जुड़े स्टॉक्स पर फोकस करता है। इसलिए इसे देखा गया है कि ये एवरेज म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं और इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी इस समय इतनी बड़ी हुई है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको या तो खुद एनालाइज करना चाहिए या एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए और मैंने आपके सामने केवल फैक्ट्स रखे हैं। वीडियो में बताया गया किसी भी फंड का मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया है। अगर आप इसी तरीके से किसी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।